हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। बहुत ज्यादा बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। आफ्टर 12th उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, बट नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, बट अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो इस सिंपल बोर्ड पे भी मैं आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझा पाऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। इसकी श्योरिटी मेरी है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करना मत भूलना। ओके, नाउ अभी आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, विच इज CUET। क्या बोलते हैं हम? CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए तो क्लास 12th में काफी अच्छा स्कोर करना होता है, बट 2022 के बाद इन्होंने क्या करा, एक एंट्रेंस एग्जाम ले आए जिसको हम CUET बोलते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब CUET के थ्रू ही एडमिशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं CUET में अपेयर होने के लिए, तो क्लास 12 बस आपका पास होना चाहिए, आप CUET में अपेयर हो जाओगे। ओके, समझ गए। नाउ CUET के एग्जाम पैटर्न समझेंगे। ये तो आपको पता लग गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम देना होता है, विच इज CUET। अब भाई CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो CUET एग्जाम पैटर्न क्या है? पहले तो ये समझो कि CUET में 250 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू CUET। ओके, और दिल्ली यूनिवर्सिटी उनमें से एक है ना। अब यहाँ पर CUET एग्जाम पैटर्न क्या है? जो CUET एग्जाम होता है बेसिकली 3 सेक्शंस में होता है। कितने सेक्शन में होता है? 3 सेक्शंस में होता है। सेक्शन 1 क्या होता है? लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, अब ये वाला लैंग्वेज नहीं है आपका जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, जो थ्योरेटिकल है आपका, ठीक है, थ्योरी वाला है, वो वाला लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पर जो आपका पूरा ग्रामर पोर्शन होता है ना, वो आता है ना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, टेंस, वोकैबुलरी, है ना। तो सारा ग्रामर पोर्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हो, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों का भी एग्जाम दे सकते हो। आपके बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे, आप किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। बट अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको इंग्लिश या फिर हिंदी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो ना। आपको जो है हिंदी या फिर इंग्लिश का एग्जाम देना होगा। ओके, या फिर आप दोनों का भी एग्जाम दे सकते हो। टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है CUET में। टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम? 5 सब्जेक्ट का एग्जाम। ओके, अब एक लैंग्वेज हो गया आपका। ठीक है, हिंदी का एग्जाम दो या फिर इंग्लिश का एग्जाम दो। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। अब भाई ये डोमेन सब्जेक्ट क्या आ गया? ये तो बड़ा बवाल है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डोमेन सब्जेक्ट क्या है। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? अगर आप आर्ट्स वाले हो तो क्या हो गया आपके पास? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, और इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो क्या हो गया? अकाउंटेंसी, मैथ, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। अगर आप साइंस वाले हो तो क्या हो गया आपके पास? PCM, PCMB या PCB। ठीक है, समझ गए। ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, या फिर सेकंड सेक्शन में आपको क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट हो गए। देन उसके बाद यहां पर आपको जो है थर्ड सेक्शन में GAT का एग्जाम देना है। अब GAT जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है, सारे कोर्सेज के लिए कंपलसरी नहीं है, बट GAT जो मेन कोर्सेज, जैसे कि आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, ठीक है, जैसे आपका BBA हो गया, BBE हो गया, BMS हो गया, BA GMC हो गया, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, इनके लिए GAT रिक्वायर होता है। ठीक है, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में GAT का कोई ऐसा मेजर रोल नहीं है, समझ गए। बट अगर आप ये 5 सब्जेक्ट लेके चलते हो CUET में, इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो CUET में, तो आप क्या करोगे कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए और मैक्सिमम कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ गए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कोर्स में आप एडमिशन ले पाओगे। आई होप आपको समझा पा रहा हूं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। समझ गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा क्या होता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है, फैब में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है ना, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। ऐसे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जो उन्होंने क्लास 12 में पढ़े ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है।
ओके, समझ गए। अब ये गलती आपको वहां पे नहीं करनी है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है भाई, जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा है उन्हीं के एग्जाम यहाँ पे रखने। अगर जरा से ही मिसमैच हो गया फिर आपका एडमिशन कैंसिल है, चाहे आपके 12th में कितने अच्छे मार्क्स हो, चाहे आपके सीयूटी में कितने अच्छे मार्क्स हो। समझ गए ना। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न कि भाई 3 सेक्शन में एग्जाम होता है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक आपका जीएटी है ना, 3 डोमेन आपके सब्जेक्ट। समझ गए। और अब यहां पर एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर सीयूटी एग्जाम। क्या? काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए फिर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है ना। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो उसको हम क्या बोलते हैं, CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये तो बहुत बात की बात है, इसके ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब मैं वीडियो लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। समझ गए। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जो 250 रुपीज के आसपास होगा। 250 रुपए आपको जो है पे करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपके पास सेकंड फेज आएगा जहां पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, यानी कॉलेजेस एंड कोर्सेज को सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज रखना है, नंबर 2 पे कौन सा रखना है, नंबर 3 पे कौन सा रखना है, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, वो होता है इसके अंदर CSCS पोर्टल में। ओके, समझ गए। ये तो बात की बात है, बट आपको भी ध्यान ये रखना है कि जैसी फॉर्म निकलेगा आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है, फैब में फॉर्म निकलेगा। ठीक है, फॉर्म में ये गलती नहीं करनी कि भाई वो सब्जेक्ट डाल देना जो आपने पढ़े नहीं है। आपको ये करना है कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, समझ गए। और यहां पर एक सब्जेक्ट आपका 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट आपका 250 मार्क्स का होगा। टोटल अगर यहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो कितना हो गया, आप काउंट कर लो, है ना। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ 1000 आपको जो है स्कोर करना होता है। आउट ऑफ 1000 आपको स्कोर करना होता है। अगर आप लास्ट ईयर कट ऑफ देखोगे तो भाई जो कट ऑफ है ऑफ कैंपस के लिए भी यहाँ पर 650 प्लस गई है। तो 650 प्लस आपको स्कोर करना होगा सीयूटी में आउट ऑफ 1000, तो आप एडमिशन ले पाओगे किसी कॉलेज या कोर्स में। ओके, समझ गए। आई होप आपको चीज समझ में आ गई है। देन उसके बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ कि हम जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि और भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है ना। आपको क्या करना है कि 5 यूनिवर्सिटीज या 5 कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लेना है ना। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो तो आपका BHU में हो जाए, या फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाए, या फिर IP यूनिवर्सिटी में हो जाए। 5 कोर्सेज भी निकाल लेना अपने हिसाब से कि भाई अगर मेरा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता तो BA ऑनर्स इंग्लिश में हो जाए, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में हो जाए। जो भी आपको 5 कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करना है वो कर लेना। ठीक है, समझ गए। ये आपको इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करना मत भूलना। ओके, है ना। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके आगे क्या होता है वो मैं वीडियो ले आऊंगा। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।